सबको जय यीशु की। प्रभु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, नवजीवन का संदेश इस शीर्षक के अंतर्गत प्रतिदिन ईश्वर का वचन सुनने के लिए, उसकी व्याख्या करते हुए उस वचन को समझकर उसके अनुसार जीवन बिताने की शक्ति सामर्थ्य मांगने के लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज अगस्त की 28 तारीख है, सोमवार है, और आज के दिन में संत अगस्तिन की स्मृति मनाई जाती है। संत अगस्तिन सभी युवा लोगों के लिए एक प्रेरणा के स्रोत हैं। जो सही रास्ते में नहीं हैं, उनको सही रास्ते में आने के लिए, सही जीवन बिताने के लिए और प्रभु का सच्चा और अच्छा भक्त बनकर, एक अच्छा शिष्य बनकर, एक अच्छा साक्षी बनने के लिए संत अगस्तिन बहुत बड़ा एक प्रेरणा के स्रोत हैं। संत अगस्तिन की मध्यस्थता मांगते हुए आज के दिन में हम सभी युवा वर्ग के लिए प्रार्थना करें, जो आधुनिक युग के इस मीडिया में कई बार फंस जाते हैं, गलत रास्ते में चले जाते हैं और प्रभु से, प्रभु के मूल्यों से, सिद्धांतों से हट जाते हैं, जीवन बर्बादी की ओर जाता है। ऐसे परिवेश में संत अगस्तिन से हम सभी मध्यस्थ करें कि उनकी प्रार्थना के द्वारा प्रभु उन तमाम युवक युवतियों को जो गलत रास्ते पर हैं, आधुनिक मीडिया के शिकार बनते हुए, वे सबके सब प्रभु के मार्ग पे, सच्चाई के मार्ग पे, प्रेम के, ईमानदारी के, पवित्रता के मार्ग पर लौट के आएँ। इसलिए हम आज के दिन विशेष रूप से प्रार्थना करें। आज के सुसमाचार में प्रभु धिक्कार कहता है शास्त्री फरीसियों को। शास्त्री फरीसियों को इसलिए धिक्कार कहता है क्योंकि शास्त्री फरीसियों को सारा ज्ञान मिलने के बावजूद, सारी बातें मालूम होने के बावजूद उनका जीवन उस ज्ञान के अनुसार नहीं था, उस संदेश के अनुसार नहीं था, उसका विपरीत था। यानी कि उनका अधिकांश जीवन में दिखावा था, आडंबर था, ढोंग था, और ये प्रभु को बिल्कुल पसंद नहीं आता है, दिखावा, आडंबर और ढोंग। इसलिए प्रभु बार बार उनको कहते हैं, ढोंगी शास्त्रियों और फरीसियों, धिक्कार तुम लोगों को, तुम मनुष्यों के लिए स्वर्ग का राज्य बंद कर देते हो, तुम स्वयं प्रवेश नहीं करते और जो प्रवेश करना चाहते हैं उन्हें रोक देते हो। प्रभु इसलिए इस प्रकार से कहता है, तुम ढोंग रचते हो। ढोंगी शास्त्रियों और फरीसियों, धिक्कार तुम लोगों को, एक चेला बनाने के लिए तुम जल और थल लांग जाते हो, और जब वह चेला बन जाता है तो उसे अपने से दुगना नरकी बना देते हो। अंधे नेताओं, धिक्कार तुम लोगों को, तुम कहते हो यदि कोई मंदिर की शपथ खाता है तो इसका कोई महत्व नहीं, परंतु यदि कोई मंदिर के सोने की शपथ खाता है तो वह बन जाता है। मूर्खों और अंधों, कौन बड़ा है, सोना अथवा मंदिर जिससे वह सोना पवित्र हो जाता है? तुम यह भी कहते हो यदि कोई वेदी की शपथ खाता है तो इसका कोई महत्व नहीं, परंतु यदि कोई वेदी पर रखे हुए दान की शपथ खाता है तो वह बन जाता है। अंधों, कौन बड़ा है, दान अथवा वेदी जिससे वह दान पवित्र हो जाता है? इसलिए जो वेदी की शपथ खाता है वह उसकी और उस पर रखी हुई चीज़ों की शपथ खाता है। जो मंदिर की शपथ खाता है वह उसकी और उसमें निवास करने वाले की शपथ खाता है। जो स्वर्ग की शपथ खाता है वह ईश्वर के सिंहासन और उस पर बैठने वाले की शपथ खाता है। इस प्रकार से प्रभु शास्त्री फरीसियों का सारे उस आडंबर के धार्मिकता का उजागर करते हैं। ये सारी धार्मिकता मनुष्य को स्वर्ग ले जाने वाली धार्मिकता नहीं, ये स्वर्ग से हटाने वाली और स्वर्ग जाने में रोक डालने वाली धार्मिकता, शास्त्री फरीसियों की धार्मिकता, जनता के द्वारा वाह स्वीकार करने वाली धार्मिकता। मैं बहुत बड़ा प्रार्थना करने वाला व्यक्ति हूँ, इस बात को दिखाने के लिए डोंग पिटवाने की एक धार्मिकता, ऐसी धार्मिकता का प्रभु यीशु मसीह सख्त खंडन करता है और कहता है, धिक्कार तुम लोगों को, शास्त्रीय फरीसियों, अंधे नेताओं, तुम स्वयं अंधे हो, दूसरों को कैसे रास्ता दिखा सकते हो? इस प्रकार से प्रभु आज के सुसमाचार के द्वारा हम सभी लोगों को यह संदेश देता है, हम शास्त्री फरीसियों की उस धार्मिकता से प्रेरणा ना लें, उनकी धार्मिकता से प्रभावित ना हो, बल्कि हम सभी प्रभु यीशु की धार्मिकता अपनाएं, प्रभु यीशु की धार्मिकता के अनुसार जीवन बिताएं, जो सत्य पर आधारित है, ईमानदारी पर आधारित है, न्याय पर आधारित है और शांति पर आधारित है। ऐसी धार्मिकता हम अपनाएं, ऐसी धार्मिकता का जीवन जिएं, तभी हम लोग स्वर्ग जाने के हकदार बन सकते हैं। इसलिए किसी प्रकार के धोखे में ना रहें, किसी प्रकार की गलतफहमी में ना रहें कि हम लोग सत्य पर आधारित जीवन बिताएं। जो सत्य है वह स्वयं प्रभु यीशु है, प्रभु यीशु का वचन सत्य है, उस वचन के अनुसार जीवन बिताते हुए उस स्वर्ग राज्य के हकदार हम सभी बन सकें। आइए हम आज के दिन में विशेष रूप से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए, आज के वचनों के लिए और आज के
तमाम आशीषों के लिए मुख्य रूप से संत अगस्तिन के जीवन के लिए हम आपको धन्यवाद देते हुए प्रार्थना करते हैं। सभी युवक युवतियों का जीवन संत अगस्तिन के भांति पवित्रता में बढ़ जाए, आपको जानते हुए, मानते हुए, आपको स्वीकार करते हुए अपना एकमात्र मुक्तिदाता प्रभु के रूप में स्वीकार करने वाले सभी युवक युवतियाँ बने। हर कोई व्यक्ति जो गलत रास्ते पर है उन सबों को सही रास्ता मिले, प्रभु का रास्ता मिले और एक प्रभु की सच्ची गवाही बने, सच्ची साक्षी बने प्रभु के रास्ते पर चलते हुए। और आज के दिन में हम विशेष रूप से प्रार्थना करते हैं सभी लोगों के लिए जिन्होंने प्रार्थना मांगी है, वे सब के सब प्रभु के आशीषों से, वरदानों से भरपूर रूप से भर जाएं। दुआ करता हूँ उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से, आमीन।